हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही स्पेशल है। मशरूम तो आपने ना बहुत खाया होगा और बहुत बनाया भी होगा, पर यहाँ साउथ इंडिया की तरफ ना मशरूम घी रोस्ट बहुत ही फेमस है और ये खाने में ना यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप मशरूम नहीं खाते ना तो एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आप मशरूम के फ़ैन हो जाएंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे तंदूरी रोटी, और वो भी इंस्टेंट एकदम तंदूरी रोटी। तो आपने अगर अभी तक के मशरूम नहीं खाया है, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब मैंने लगभग 5 से 6 यहाँ पे कैशू लिया है, 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च, एक तीखा लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने इमली लिया है, 1 चम्मच खसखस के दाने लिया है और इसे गर्म पानी में भिंगा के हम रख देंगे। तब तक के आइए चलिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच सौंफ और कुछ 7 से 8 मैंने काली मिर्च लिया है। ये सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा ये भुन जाएगा ना तो हम डालेंगे इसमें 1 इंच के करीब दालचीनी और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कली डालने के बाद ना अच्छे से हम इसे भून लेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए, और ये ठंडा हो जाएगा तो इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम मिक्सी के जार में। और साथ ही डालेंगे हमने जो मिर्च वगैरह भिंगा के रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और इसका ना एक फ़ाइन सा पेस्ट बना के हम तैयार करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, पर एकदम चिकना पेस्ट यहाँ पे तैयार करिएगा। देखिए एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार है। अब इधर जो मशरूम को अच्छे से मैंने धो के रखा था ना उसे हम कट कर लेंगे 2 टुकड़ों में, क्योंकि मशरूम बहुत बड़े साइज़ के थे तो मैं कट कर रही हूँ। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप बिना कट किए भी यूज़ कर सकते हैं, पर मशरूम को ना अच्छे से वॉश कर लीजिएगा इसके पहले आप। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला, जो हमने मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार किया था ना वो, और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं ना वो हमारे पूरे मशरूम में अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करना, तभी मशरूम में ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए। तब तक के आइए चलिए हम एक प्याज लिया है, उसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है मैंने और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे आप घी पे ही बनाइएगा क्योंकि घी मशरूम रोस्ट है तभी इसका टेस्ट आएगा। अब जब प्याज हल्का सा भुन जाएगा ना, एकदम हल्का सा, तो हमने जो मैरिनेट करके रखा था ना मशरूम वो डाल देंगे। हमें यहाँ पे प्याज को जलाना नहीं है क्योंकि प्याज अभी इसके साथ भी भुनेगा। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पे फ्लेम को ना हाई रखेंगे। अब डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता। इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इस रेसिपी का ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इधर साउथ तरफ तो कड़ी पत्ता बहुत ही खाते हैं। ये भून रहा है तब तक कि हम अपना आटा रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच खांड डाला है मैंने। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने डाला है 2 चम्मच दही और 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि सारी चीज़ें ना आपस में मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमें आटा तैयार करना है। बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए, एक मीडियम सॉफ्ट आटा यहाँ पे लगा के हम तैयार करेंगे। जो तंदूरी रोटी का आटा होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं रहता। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी लगा रही हूँ और इसे वापस से ना अच्छे से हम गूँथ लेंगे, ताकि घी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से गूँथिएगा तभी ये रोटी आपकी बहुत ही बढ़िया होगी। और देखिए इधर मशरूम भी हमारा अच्छे से, देखिए कितना अच्छे से सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था तो अब हम इस स्टेज पे नमक डालेंगे। पहले नमक डाल देते ना तो मशरूम में बहुत ज़्यादा पानी छूटेगा जब आप इसे भुनेंगे तो इसलिए हमें भुनने के बाद इसमें नमक डालना है। अब देखिए ये कितने अच्छे तरीके से भुना गया है और कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब गुड़। गुड़ डालने से ना इसका बहुत ही बढ़िया टैंगी सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया लगती है ये रेसिपी, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और धनिया का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। और देखिए हमारा मशरूम घी रोस्ट रेडी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब इधर हमारा आटा भी सेट हो गया था तो मैंने क्या किया है, 2 छोटे छोटे लोई काट लिया है और इसे हम सूखा आटा लगा लेंगे और जैसे नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं ना वैसे ही थोड़ा छोटा सा इसे बेल लेना है। जब छोटा सा रोटी यहाँ पे बेल जाएगा ना तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ धनिया।
इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी लगा सकते हैं ऊपर से, उससे भी ना आपकी गार्लिक नान बनके या गार्लिक तंदूरी रोटी बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे रोटी को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं सेका है क्योंकि तंदूरी थोड़ी सी मोटी होती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, तवे को अच्छे गरम कर लिया है और एक साइड रोटी में ना अच्छे से पानी लगा दिया है और इसे हम अच्छे से चिपका लेंगे तवे में। जब एक साइड अच्छे से सिक जाए ना, फूल जाए, तो इसे पलट के हम क्या करेंगे ना, गैस के ऊपर सेक लेंगे। तवे को पलटना है हमें, रोटी को नहीं निकालना है, तभी तो आपकी तंदूरी रोटी बन के रेडी होगी। इसे ना अच्छे से हमें सब तरफ से ना अच्छे से सेक लेना है। देखिए कितनी ही बढ़िया रोटी यहाँ पे सिक के रेडी हुई है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एकदम इंस्टेंट रोटी बनती है, आपको बिल्कुल भी आटे को रेस्ट होने के लिए नहीं छोड़ना है और आगे पीछे से बहुत ही अच्छे से सिकी हुई है। ये हमारी थाली रेडी है, तंदूरी रोटी और मशरूम घी रोस्ट और इसके साथ प्याज। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ना ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये रेसिपी ना ऑन डिमांड आज मैंने बनाई है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप एक बार मुझे प्लीज़ मशरूम घी रोस्ट की रेसिपी शेयर करिए, तो मैंने सोचा चलो आज ये बना ही लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे तंदूरी रोटी भी कितनी बढ़िया सॉफ्ट बनी है। आप चाहें तो इसे ना बंद परोठा के साथ भी खा सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।